दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पढ़िए और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। मतलब आप किसी भी धर्म के बारे में जो पढ़िएगा हिस्ट्री में, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है बौद्ध धर्म है और दूसरा जैन धर्म है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। देखिए इसको। है आपका बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में पहले हम बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं सिद्धार्थ जी, बाद में महात्मा बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले महात्मा बौद्ध जी का डेट ऑफ बर्थ आएगा। डेट ऑफ बर्थ का देखिए, जन्म स्थान, जन्म स्थान बाद पेरेंट्स आएंगे। मतलब संक्षिप्त परिचय में पेरेंट्स आएंगे। पेरेंट्स में पिता, पिता के बाद देखिए माँ, माँ के बाद एक सौतेली माँ, सौतेली माँ के बाद सौतेला भाई, पत्नी के बाद आ जाएगा इनका बच्चा। अब देखिए महात्मा बुद्ध का खुद देखिएगा कि बचपन का नाम एक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग को पहले तो इतना ध्यान रखना है कि हमको याद क्या क्या रखना है। हम लिख दिए ऊपर। सबसे पहले देखिए यार कि डेट ऑफ बर्थ है। मतलब महात्मा बुद्ध जो है, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, महात्मा बुद्ध के जन्म जो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी में हुआ था। ध्यान रखना है इसको, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान की बात अगर बोलते हैं
तो महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान जो हुआ था यह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, याद रखना इसको, लुम्बिनी, नेपाल कपिलवस्तु था और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, लुम्बिनी। इसके बाद देखिए पिता का नाम आप देखिएगा, तो पिता का नाम सुधोधन, सुधोधन। माँ के देखिएगा, माँ का नाम है महामाया, माँ देखिए यहाँ पे ये है माँ, थोड़ा सा याद रखने का भी तरीका देखिए, माँ माँ है और माँ का नाम महामाया। महामाया के बाद देखिएगा कि ये सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए ये सौतेली माँ, तो सौतेली माँ कोई और नहीं होती है, होता क्या है कि महात्मा बुद्ध जी जो होते हैं, महात्मा बुद्ध जी को जन्म के ठीक 7वें दिन इनकी अपनी माँ जो होती है इनका मृत्यु हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। कब हो जाता है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, इसको ध्यान रखना है। और देखिए चूंकि महामाया इनकी अपनी माँ होती है और महामाया जो होती है वो जन्म देने के ठीक 7वें दिन के बाद क्या होता है कि महामाया की मतलब मृत्यु हो जाता है, मर जाते हैं। तब इनका लालन पालन पोषण जो करते हैं, बच्चा में देखभाल जो करते हैं, सौतेली माँ है जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी, इसको लिखेंगे प्रजापति गौतमी। अब देखिए ये जो है सौतेले भाई है, सौतेले भाई के देखेंगे तो सौतेले भाई का नाम है देवदत्त, देवदत्त, ध्यान रखना इसको, पूछता है देवदत्त। देवदत्त पत्नी के देखिए, पत्नी का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, यशोधरा। पुत्र है, पुत्र का नाम राहुल। और ध्यान रखना है राहुल का अर्थ जो होता है, राहुल का अर्थ होता है बंधन, यानी कि एक और बंधन। अब ध्यान एक चीज को और रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे कभी पूछे कि बताइए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो ये जो था बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, या आप यूँ कह सकते हैं कि मूल नाम जो था सिद्धार्थ था। दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि बचपन का नाम सिद्धार्थ। अब हम आपको इसके बाद इनके आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी जो थे, हम लिखते हैं यहाँ पे सूर्य बुद्ध लिखते हैं, ध्यान रखना है।
बुध को, बुध का, महात्मा बुध का प्रिय देखिएगा कि प्रिय महात्मा बुध के प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य, इसके बाद देखिए प्रिय घोड़ा, इसके बाद हो गया आपको सारथी। ध्यान रखना दोस्तों, महात्मा बुध जी जो थे इनके महात्मा बुध का प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। हमने यहाँ लिख देते हैं, प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। ध्यान रखना है। घोड़ा जो था, घोड़ा का नाम था कंथक। और सारथी जो था, प्रिय सारथी, उसका नाम था चंदा। ध्यान रखना है इनको, इतना बात सबको ध्यान रखना है। और आपको एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, आपसे पूछेगा कि महात्मा बुध के बताइए कि जन्म किस वर्ष हुआ था। महात्मा बुध के जन्म किस वर्ष हुआ था? 563 ईसा पूर्व। थोड़ा सा जल्दी में इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा बुध के जन्म हुआ था 563 BC में। हुआ था कहाँ? था जन्म स्थान पूछेगा कि महात्मा बुध के जन्म स्थान कहाँ जन्म हुआ था, तो लुबनी में हुआ था। इसका अर्थ है कि बताइए महात्मा बुध के पिता का नाम तो सुयोधन, माँ का नाम महामाया और सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी। ध्यान रखना है दोनों माँ का। माँ अपनी माँ है उसके नाम है महामाया और सौतेली माँ है उसके नाम है प्रजापति गौतमी। इसके बाद देखिए सौतेले भाई भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान रखना है, देवदत्त। पत्नी का नाम है यशोधरा, इसको भी ध्यान रखना है, पत्नी यशोधरा। देखिए ये बहुत बड़ा लंबा है, यशोधरा 4 लेटर का है, यशोधरा। जबकि हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा, 3 लेटर वाला आएगा। तो ये याद रखना है कि महात्मा बुध चूंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी फेमस हुए तो उनका पत्नी भी बहुत बड़ा लंबा लेटर वाला, मतलब बड़का अक्षर वाला हुआ है। इतना याद रखना है। पुत्र हुआ राहुल, और राहुल का अर्थ होता है बंधन, एक और बंधन। बचपन का नाम जो महात्मा बुध का था वह था सिद्धार्थ, इसको ध्यान रखना है। इस बात देखिए महात्मा बुध जो है, महात्मा बुध के प्रिय देखिएगा, कुछ प्रिय था, ये महात्मा बुध हुए और इनका प्रिय था। प्रिय शिष्य जो है वह आनंद था। ध्यान रखना है आनंद, क्योंकि यही एक आनंद है जिन्होंने क्या किया था कि इनके आग्रह पर महात्मा बुध जी ने महिलाओं को इस बुद्ध धर्म में मतलब शामिल करवाए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़ा जो था जिससे होके यह गृह त्याग किए थे, और घोड़ा इसीलिए इनका गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह हुआ। घोड़ा का नाम था कंथक और महात्मा बुद्ध के साथी जो इसको मतलब रथ को चला कर ले जाते थे वह था चन्ना। ध्यान रखना है थोड़ा सा एक चीज़ों को, घोड़ा जो है यह गृह त्याग की है, गृह त्याग का प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक है। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रतीक का मतलब कि कौन चीज से निकले थे, तो निकले थे घोड़ा से ही निकले थे, घोड़ा पे सवार होकर निकले थे। तो इसीलिए यहाँ से पूछता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का, यहाँ देखिए गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा का नाम पूछेगा तो पूछेगा आपसे क्या, तो कंथक। जैसे महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम भी पूछते रहता है एग्जाम में, चेतक, उसी प्रकार से यहाँ पे याद रखना है महात्मा बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, कंथक। नेक्स्ट हम आगे का टॉपिक देखते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि
महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जिस समय इनका जन्म हुआ था उसी समय एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण जो था, उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि ये बच्चा जो है यह जन्म लेने लिया है तो ये बच्चा अपने मतलब ये क्या एक बहुत बड़ा धर्म के संस्थापक बनेगा या सन्यासी बनेगा और एक बहुत बड़ा धर्म की स्थापना करेगा। इस बातों को लेकर किसी और ब्राह्मण ने बोल दिया कि यदि यह सन्यासी को, बूढ़ा व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, सबको इन सब चीज़ों से इनको दूर रखना है, अगर इनमें से किसी को देखेगा तो यह हो सके यह अपने राजधर्म को न निभा के या कोई और धर्म के लिए निकल जाएगा घर से। तो उस समय यह चूँकि महात्मा बुद्ध के पिताजी जो थे सुधोधन थे और सुधोधन एक राजा थे, क्षत्रिय कुल के थे क्षत्रिय कुल के थे। तो ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के बारे में आपसे पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा, महात्मा बुद्ध हम लिख देते हैं, महात्मा बुद्ध को शॉर्ट में लिखते हैं MB। MB मतलब आपको समझ है ना, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, आप समझ लीजिएगा महात्मा बुद्ध। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध जो थे इनके बारे में कुछ और चीज, जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए कि इन महात्मा बुद्ध जो थे उनका वर्ण क्या था, वर्ण क्या था। वर्ण के बाद पूछेगा आपसे गोत्र क्या था, गोत्र के बाद पूछेगा आपसे कुल। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। वर्ण का मतलब होता है कास्ट, जात। तो यह चूंकि राजा थे, राजा इनके पापा जी थे, इसलिए ये राजा के पुत्र राजा, यानी कि यह जो ये क्षत्रिय थे। ध्यान रखना है, मतलब महात्मा बुद्ध क्या थे तो क्षत्रिय थे। गोत्र को ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, पूछेगा तो याद रखना है। ग से गोत्र, ग से गौतम, और कुल जो थे, कुल शाक्य। कौन कुल के थे तो शाक्य कुल के। और इसीलिए याद रखना है महात्मा बुद्ध को इसीलिए शाक्य मुनि भी कहा गया इसी कुल के नाम पर। तो ध्यान रखना है एक और चीज, क्या याद रखना है ध्यान रखना है जिनको हम लोग महात्मा बुद्ध बोलते हैं, ध्यान रखना है बुद्ध का ही और क्या क्या नाम है समझ लीजिए। बुद्ध का ही अदर नेम जो है हम लोग आपको बताते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के ही नाम है, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ध्यान रखना है, इसको पूछेगा उस समय हमको ध्यान रखना, सिद्धार्थ है। इन्हीं का नाम देखेगा तो शाक्य मुनि है, शाक्य मुनि के बाद देखिएगा कि इन्हीं का नाम सिद्धार्थ, शाक्य मुनि। इसके बाद आपको हो गया महात्मा बुद्ध, बुद्ध तो है ही। इसके बाद इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया के प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज या एशिया के किरण पुंज जो भी बोलते हैं। तो इतना चीज को ध्यान रखना है कि पूछा कि महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के वर्ण कौन है, जात कौन है, जात तो यह क्षत्रिय याद रखना है। गोत्र कौन है तो गौतम, कुल कौन क्या नाम क्या है तो कुल का नाम शाक्य कुल है, और इसीलिए इन्हीं के नाम पर इनको रखा है शाक्य कुल, शाक्य मुनि। बुद्ध का अदर नेम सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, एशिया के प्रकाश के पुंज, महात्मा बुद्ध वगैरह वगैरह इत्यादि इनका नाम है। अब हम लोग को ध्यान एक और चीज रखना है, ध्यान क्या रखना है, चूंकि यह क्षत्रिय वंश से थे, जो यह क्षत्रिय दरबार से थे, मतलब राजा दरबार से थे, तो इनके पिताजी चाहते थे कि यह भी राजा बने, लेकिन इन जब जन्म लिए तो महात्मा बुद्ध ने एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने कपिल वस्तु, कपिल याद रखना इसको, कपिल वस्तु
कपिलवस्तु के भ्रमण पर निकले, कपिलवस्तु के सैर पे निकले, जो भी करिए भ्रमण, कपिलवस्तु के भ्रमण पे निकले। और जब भ्रमण पे निकले तो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे इस बगीचा गार्डन में 4 दृश्य देखे, ध्यान रखना है, 4 दृश्य देखे। हम बताते हैं आपको, चारों को याद रखना है। क्या है चारों, तो देख लीजिए। 1 नंबर, 2, 3, 4। देखिए सबसे पहले जब इन्होंने गार्डन में अपने मतलब कपिलवस्तु में, इसको ये भी याद रखना कि कपिलवस्तु में जब इन्होंने घूमने के लिए निकले, अपने प्रिय सारथी से बोले कि हमको घूमना है। और जब घूमने के लिए निकला महात्मा बुद्ध निकले तो वहाँ पे 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य में से पहला जो था, वह पहला को हम लोग पहला दृश्य पहला दृश्य जो था, एक वृद्ध व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति। दूसरा जो था बीमार व्यक्ति, और तीसरा जो था सब था। मृत व्यक्ति कह लीजिए, मृत व्यक्ति यानी कि सब। और चौथा जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चौथा व्यक्ति एक सन्यासी। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये सन्यासी व्यक्ति जो थे, इसको बारे में ध्यान है। ये सन्यासी, इस सन्यासी से महात्मा बुद्ध बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए, बहुत ज्यादा प्रेरित हुए। और प्रेरित होने के बाद महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि इन्होंने 29 वर्ष के अवस्था में, 29 वर्ष के अवस्था में, ध्यान रखना है, 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग करने के बाद इन्होंने संन्यास जीवन मतलब निर्धारित कर कि हमको संन्यास बनना है। तो याद रखना है कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। कौन, महात्मा बुद्ध। ध्यान रखना है इसको, गृह त्याग जो कर देते हैं, गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम आगे का टॉपिक देखते हैं। प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो है उनके बारे में ये कहता है कि महात्मा बुद्ध, हम लोग लिखते हैं महात्मा बुद्ध को शॉर्ट में लिखते हैं MB, M से महात्मा और B से बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा देखिए। इन्होंने क्या किया कि सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं, मतलब 4 गो व्यक्ति में से एक सन्यासी व्यक्ति, और सन्यासी व्यक्ति को देखने, याद रखना है उन 4 व्यक्ति का नाम। सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद, सन्यासी व्यक्ति को देखने के बाद इन्होंने अपने जीवन में निर्धारित कर दिया कि हमें भी सन्यास बनना है। और कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर देते हैं, गृह त्याग। गृह त्याग, देखिए गृह त्याग किए। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में। और ध्यान रखना है, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में जो बोला जाता है महाविनिष्कर्मण, ध्यान रखना है बंधु। यहाँ पे एक और चीज को याद रखना है, हम आपको बताना चाह रहे हैं।
निष्क्रमण यहाँ पे देखिए, ये है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब ही होता है किसी चीज को निकालना। और चूंकि ये बहुत बड़ा घटना था महात्मा बुद्ध के जीवन में, कि बताइए कि कहाँ एक राज्य परिवार के बेटा, और इन्होंने गृह त्याग की घटना कर दिया, गृह त्याग कर दिया, समस्त सुखों को, समस्त सुविधाओं को छोड़ के और गृह त्याग संन्यास जीवन को निर्धारित कर लिए। और इसीलिए हम लोग इसको बौद्ध धर्म के पाली भाषा में इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। और पाली भाषा में महाभिनिष्क्रमण का अर्थ ही होता है गृह त्याग करना, घर से त्याग करना। अब देखिए, गृह त्याग करने के बाद किया कि महात्मा बुद्ध ने कि 6 वर्ष के कठिन तपस्या करते हैं। कितने वर्ष के? 6 वर्ष तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद किया कि इनको 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में। और ज्ञान की प्राप्ति जो होता है कहाँ पे देखें तो निरंजना नदी है, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। इसके बाद देखिए ये आपको निरंजना नदी के किनारे, और निरंजना नदी को ही हम लोग बोलते हैं फाल्गु। फाल्गु नदी, ध्यान रखना है, निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। और यहाँ पे याद रखना है पूर्णिमा के दिन, इतना बात ध्यान है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको याद रखना आपको कैसे ऐसे। देखिए, जब यह 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास व्यक्ति को देख के यह इन्होंने निर्धारित कर लेते हैं कि हमको संन्यास बनना है, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को, यानी कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहता है? महाभिनिष्क्रमण। ये महाभिनिष्क्रमण को पाली भाषा है, या पाली भाषा से लिया गया। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग करना। इन्होंने क्या करता है कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या करते हैं गया में। गया के निरंजना नदी, निरंजना नदी या उन्हीं का आधुनिक नाम है फाल्गु नदी। तो निरंजना नदी या उसका आधुनिक नाम फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे यह पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो इनको जब 35 वर्ष के 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं, तो 35 वर्ष की उम्र जब होता है उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ध्यान रखना है, जब इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये जो सिद्धार्थ जो होते हैं, सिद्धार्थ जो होते हैं, या सिद्धार्थ से ये नाम, नया नाम से आने गया क्या? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध याद रखना है। तो जब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होता है तब ये नए नाम से गए महात्मा बुद्ध। और एक और चीज को ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि बुद्ध का अर्थ जो होता है, बुद्ध का अर्थ देखिएगा तो इसको होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान रखना है इसको कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और वह जगह जो गया था, गया से बन गया बोध गया। महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ से बन गए महात्मा बुद्ध। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे का एक और इसमें का हिस्सा देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद। देखिए, जब ज्ञान प्राप्ति, महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति आता है, तो आफ्टर ज्ञान प्राप्ति देखिए यहाँ पे
ज्ञान प्राप्ति के बाद देखिए कि महात्मा बुद्ध जो होता है वह अपने ज्ञानों को एक दूसरे के बीच बांटते हैं, यानी कि उपदेश देते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले देखिए कि प्रथम उपदेश, ध्यान रखना है, प्रथम उपदेश, इसको याद रखना है। प्रथम उपदेश के बाद एक ये भी याद रखना है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बार उपदेश दिया, सर्वाधिक उपदेश, तो पूछते रहता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए सर्वाधिक उपदेश के बाद देखिएगा कि इन्होंने लास्ट में मृत्यु हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है इन चीजों को भी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहले निकले और वह चले गए कहाँ के लिए, तो उत्तर प्रदेश के लिए चले गए। और प्रथम उपदेश जो दिए, यह दिए देखिए, यह पाली भाषा में देते हैं। किस भाषा में देते हैं? पाली भाषा में, पाली भाषा में देते हैं। और देते कहाँ पे है, तो ये याद रखना है, सारनाथ। देखिए ध्यान रखना है इसको, सारनाथ जो है यूपी में है। कहाँ पे? यूपी। ये आया आपको सर्वाधिक। जैसे होता है ना कि हम उपदेश तो दिए, लेकिन हम सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिया था, यह दिया था सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। कहाँ दिया था? श्रावस्ती। ये देखिए, ये श्रावस्ती भी कहाँ पे है? यूपी में है। यह श्रावस्ती देखिए, तो यह कौशल देश की राजधानी जो है उसी को हम लोग बोलते हैं श्रावस्ती। उस समय कौशल देश, छोटा छोटा जिला उस समय देश हुआ जाता था। कौशल देश की राजधानी है यह, कौशल देश की राजधानी, ध्यान रखना है। तो याद रखना है कि यह श्रावस्ती जो है यह क्या है, तो कौशल देश की राजधानी है। सबसे अधिक इन्होंने श्रावस्ती में क्या किया था कि अपना उपदेश दिया था। और मृत्यु होता है कितना, 483 BC में। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुशीनगर, कुशीनगर में मर जाते हैं। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को, यानी कि आत्मा के निकल जाने की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है, एक होता है महाभिनिष्क्रमण, एक होता है महापरिनिर्वाण। तो इसको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में आत्मा को छीन हो जाना, आत्मा को निकल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। अब हम एक बार इसको फास्टली जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताइए कि महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। इसको ध्यान रखना है, ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व को हम बोलते हैं BC। अब पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध की जन्म स्थान जो हुआ था यह लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी जो है यह कहाँ पे है, तो नेपाल में है। इसको ध्यान रखना है, नेपाल में, कपिलवस्तु के नेपाल में है, कपिलवस्तु के नेपाल में। अब ध्यान रखना है, पिता का नाम पूछेगा तो सुधोधन। ध्यान रखना है, पिता का नाम सुधोधन, जबकि महात्मा बुद्ध के खुद का नाम था सिद्धार्थ। अब दोनों में याद रखना है, ये सुधोधन है और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। सौतेली अपनी माँ का नाम महामाया, इसके बाद सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी जो है याद रखना है, ये सौतेली माँ यानी कि मासी बोलते हैं, मौसी जिसको बोलते हैं आप लोग, ये मासी। मतलब यह क्या हुआ था कि सुधोधन जो है, इनके पिताजी जो है ये अपने मतलब इनकी मौसी से ही शादी बाद में होता है, मतलब इनके पिताजी का, और इनकी मौसी ही बाद में सौतेली माँ बनते हैं। तो ध्यान रखना है कि प्रजापति गौतमी कौन है, तो ये मौसी ही रहती है। सौतेला भाई देवदत्त, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। राहुल का अर्थ एक और बंधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ, ध्यान रखना है। अब देखिए महात्मा बुद्ध की पीढ़ी देखिएगा, तो पीढ़ी में देखिए कि शीश था, शीश का नाम है आनंद, यहाँ पे बता दिए हैं। प्रिय घोड़ा का नाम है कंथक,
फिर ये सारथी देखिएगा तो यह चलना, और ये चलना और कंथक के मदद से महात्मा बुद्ध ने क्या करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग की घटना को हम लोग बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। याद रखना है, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, और आत्मा को छीन हो जाने की घटना को बोलेंगे महापरिनिर्माण। नेक्स्ट, अब देखिए बुद्ध ने किस कुल के थे, क्षत्रिय कुल के थे। पूछेगा आपसे गोत्र पूछेगा, देखिए गौ से गोत्र, गौ से गौतम, गौतम इनका गोत्र था। कुल क्या था, शाक्य कुल के थे या शाक्य कुल से संबंधित थे, चूंकि इनके पिताजी थे शाक्य कुल के मुखिया थे। बुद्ध के अदर में हम लोग देखेंगे तो सिद्धार्थ है, शाक्य मुनि है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और सा नाम है। कपिल वस्तु देखिएगा तो कपिल वस्तु के भ्रमण पर जब निकले थे महात्मा बुद्ध ने, तो इन्होंने 4 दृश्य को देखा था। 4 दृश्य में से एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा में बीमार व्यक्ति, तीसरा में मृत व्यक्ति, यानी सबको ले जाते हुए देखे थे, और सन्यासी व्यक्ति। और इन चीजों को देखकर, चारों चीजों को देखकर इन्होंने बहुत दुख हुआ, और लास्ट में उन्होंने सोचा कि ये 3 चीज तो ये नेचुरल है, जो होना ही है, सन्यासी तो हमको खुद बनना पड़ेगा। तो सन्यासी बनने के लिए इनको प्रेरित होता है कि सन्यासी व्यक्ति को देखकर, और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सन्यास जीवन को निर्धारित करते हैं और गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट, अब देखिए मेरे दोस्तों, ये सन्यासी से प्रेरित होकर 29 वर्ष, किससे प्रेरित होकर, सन्यासी व्यक्ति से प्रेरित होकर 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा, एमबी का मतलब महात्मा बुद्ध गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग करते कितना वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण करते हैं। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और जब वह घर से निकलते हैं, तो यहाँ पे घर से निकलने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा सब्जेक्ट छूट गया है, उसको हम अभी पूरा कर देते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष के उम्र में क्या होता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, और निरंजन नदी के किनारे या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख नहीं, पूर्णिमा के दिन वो क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होते हैं। और तब सिद्धार्थ क्या आगे, सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध कहलाए, यानी कि बुद्ध क्यों होता है, ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए। पूछेगा आपसे कि किस भाषा में, जैसे हम लोग होता है ना कि रोमन भाषा, देवनागरी भाषा और भी कुछ, तो यह लिपि जो था वह पाली लिपि था। पाली भाषा में इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिए, जो साधारण मतलब भाषा था उस समय आदमी लोगों के लिए। और कहाँ दिए, तो सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में दिए। सबसे अधिक उपदेश जो देते हैं महात्मा बुद्ध, वह सबसे अधिक उपदेश देते हैं श्रावस्ती में। ये उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश यानी कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। मृत्यु 483 BC में, और यह कहाँ पे, तो कुशीनगर में मृत्यु हो जाता है, ध्यान रखना इसको। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु यानी कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। इतना बात याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। हमने एक और छोटी सी बात यहाँ पे छूट गया, इसको मेंशन करते हैं। जैसे देखिए, जब एमबी के मतलब होता है महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के बारे में सोचे। क्या क्या किए, गृह त्याग। तो गृह त्याग करने के जब इन्होंने किए, तो इनको एक मनसा था कि हम संन्यास बने। जैसे आपको अगर पढ़ना है तो नौकरी करना, तो नौकरी के लिए आपको एक कोई गाइड करने वाला टीचर चाहिए। जैसे ठीक उसी प्रकार से जो महात्मा बुद्ध जिस रास्ता पर चल रहे थे, जो चीज इनको प्राप्त करना था, संन्यास बना था, तो संन्यास से संबंधित जीवन के लिए इनको एक कोई न कोई शिक्षक चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग की घटना के सबसे पहले देखिएगा कि इन्होंने क्या किए कि इन्होंने वैशाली आए। कहाँ पे आए, वैशाली। और इनको क्या था, गुरु की तलाश था। ध्यान रखना है, किसका तलाश, गुरु की तलाश। जैसे आपको एक अच्छे गुरु की तलाश होता है, उसी प्रकार से इनको गुरु का तलाश होता है। और जैसे आप जो पढ़ते हैं उस सर का नाम है एराज्म सर, उसी प्रकार से संयोग से इनका भी नाम था असही। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, ध्यान रखना है, फर्स्ट गुरु का नाम है अलार कलाम। जो ये कहाँ के थे, फर्स्ट गुरु जो थे कहाँ के थे, यह फर्स्ट गुरु यह वैशाली के थे। सेकेंड गुरु देखिए, सेकेंड गुरु देखिए यह राजगीर के थे, राजगीर के। और राजगीर के जो यह गुरु थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत। रुद्रक रामपुत।
सेकेंड गुरु रुद्रक राम पुत्र, ये कहाँ के थे? तो ये राजगीर के। ध्यान रखना है, दोनों गुरु ने इनको शाक्य दर्शन के शिक्षा दिया। कौन से दर्शन के? शाक्य दर्शन के। ध्यान रखना है, शाक्य दर्शन को ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु, तो महात्मा बुद्ध के फर्स्ट गुरु जो था यह अलार कलार, से अलार कलार असमरेश सर। देखिए महात्मा बुद्ध के सेकेंड गुरु जो था वह क्या था? रुद्रक राम पुत्र। महात्मा बुद्ध के सेकेंड गुरु कौन था? रुद्रक राम पुत्र। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक इतना छोटा सा 2 टॉपिक छूट गया था, इसको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के बाद आपको क्या होगा कि ये इसको रिपीट करके देखिए तो आपको ध्यान लगेगा। अब हम छोटा सा एक आपको डाटा को एक साथ ही याद करा देते। देखिए ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध से संबंधित डाटा जो है, देखिए डाटा के बारे में मेरे प्यारे दोस्त, देखिए डाटा है 563, डाटा है 16 वर्ष, डाटा है 29 वर्ष, डाटा है 483 BC, यहाँ भी BC, डाटा है आपको 80 वर्ष। चारों डाटा को मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज 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 याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 563 BC में आप जानते हैं कि क्या हो गया? 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म। क्या हो गया? जन्म। ये डाटा याद रखना है। देखिए 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को यशोधरा से क्या होता है? विवाह। खुश नहीं हुए विवाह का नाम सुनकर? पढ़िएगा तब ये विवाह होगा, आपको तो नहीं होगा। विवाह हो जाता है किससे? यशोधरा से। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। 483 में इनको महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था, मतलब ये देखिए ये दोनों, मतलब इनको जब मरे थे उस समय 80 वर्ष के थे, और किस वर्ष में? तो 483 BC में महापरिनिर्वाण हो गया। अब ध्यान रखना है, एक छोटा सा मेरे प्यारे दोस्तों, और एक छोटा सा चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? मैं बता देता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्त। हाँ अब देखिए ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे आपको एक याद रखना है, बुध पूर्णिमा। ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना है। देखिए महात्मा बुद्ध के जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब महात्मा बुद्ध के मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण, ये 3 चीज हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डे है। अब इसको आप अच्छा से पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरे दोस्तों, इससे शेष जो बच गया वह सेकेंड वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।